हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का या आपके रिलेशनशिप का पास्ट क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या होगा, ये देख लेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं और उसके बाद देखेंगे कि वो इस कनेक्शन को लेके क्या करना चाहेंगे, एक्शन क्या होंगे। ठीक है गाइस। तो हमारे मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं गाइस। मैंने ये देख थोड़ा सा, ये पाइल 1 है, ओके, और ये पाइल 2 है। ठीक है गाइस। तो आप शायद आपको दिख रही होंगी, एक बार और बता देती हूँ मैं। ये पाइल 1 है, ये पेंडेंट है गाइस, और ये लीफ स्टाइल का है, ये पाइल 2 है। ओके, आई थिंक आपको दिख रहे हैं। ओके गाइस। तो रीडिंग में जाने से पहले गाइस, आप मेरी वीडियोस देखते हैं पर कोई लाइक नहीं देता, कोई सब्सक्राइब नहीं करता। ऐसा क्यों करते हैं गाइस? क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है तो प्लीज़ अगर आपको कुछ भी पसंद आता है पहले लाइक कीजिएगा और फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। ओके गाइस, तो हमारी रीडिंग में चलते हैं हम। तो जिन्होंने पाइल 1 चूज़ की है उसके लिए हम रीडिंग क्या होगी देख लेते हैं। तो आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे सबसे पहले हम। ओके गाइस, स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। जब तक मैं शफल करती हूँ गाइस, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए क्योंकि हर सिचुएशन में वही आपकी हेल्प करते हैं, मेरा ऐसा मानना है। चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी जाएंगे, आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपके इष्ट देव हैं जिनको आप मानते हैं वो ज़रूर हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरह। तो गाइज अपने जो इष्ट देव उन पर ट्रस्ट कीजिए और उनका ध्यान कीजिए फिलहाल, और अपने पार्टनर को याद कीजिए जिनके बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं आपकी सिचुएशन का प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ओके गाइस, तो मैं इसको यहाँ रख देती हूँ। तो पहले सबसे पहले पास्ट देखेंगे। रिकॉन्सिलेशन, रोमांटिक फीलिंग, न्यू लव। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपका। ओके, प्रेजेंट में क्या चल रहा है देख लेते हैं। प्रेजेंट में है डिसेप्शन, ओके, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओके, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके गाइस, थोड़ा सा मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ ताकि हमको कार्ड्स दिखें। और अब फ्यूचर निकाल लेते हैं गाइस, क्या आता है फ्यूचर। हम एक्चुअली फ्यूचर 1 मंथ के लिए देखेंगे गाइस, उसके बाद कुछ और भी हो सकता है। तो 1 मंथ से ज़्यादा हम एनर्जी नहीं चेक करेंगे, तो ये 1 मंथ के लिए होगा, ये फ्यूचर जो भी होगा। ओके, वेडिंग, वाओ गाइस क्या कर रहे हैं आप लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन सोलमेट। ओ माय गॉड गाइज, मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं, मैं थोड़ा शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको दिखते हैं ये कार्ड। ओके, आई थिंक आपको विजिबल है गाइज। में लाइट भी ठीक करनी पड़ेगी थोड़ा, एक मिनट। ओके, अब ठीक है। ओके, तो आपके सामने कार्ड हैं जैसे कि मैंने बताया। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है वो मुझे यहाँ पे, तो सबसे पहला कार्ड यानी कि आपका पास देखिए। पास्ट में रिकन्सिलेशन का कार्ड आया है हमारे पास, न्यू लव का कार्ड आया है कहीं ना कहीं, और रोमांटिक फीलिंग्स। तो मुझे लगता है कि पास्ट में आपका जो सबसे पहली बात है कि आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। मुझे लगता है कि आपका कनेक्शन 2 या 3 साल मैक्सिमम हुए होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक न्यू लव का कार्ड हमारे पास आया है। तो ये जो पर्सन है आपको, आपके साथ एक फ्रेंडशिप करना चाहते थे, और इनकी कहीं ना कहीं इनके माइंड में ऐसा था कि आपके लिए दूर से देखना, प्यार करना, इस तरह की फीलिंग्स मैं यहाँ देख पा रही हूँ। कहीं ना कहीं इनके मन में लग रहा था कि मैं, मतलब आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत रोमांटिकली देखते थे, अट्रैक्शन फील करते थे आपको देख के, इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ ये भी देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि पहले से आप इनको जानते हैं और किसी न किसी तरह इनके साथ दोस्ती बढ़ाई आपने और रोमांटिक फीलिंग्स इसमें शामिल होगी।
आप इनको एक बहुत ही अट्रैक्टिव मानते हैं अपने पर्सन को, और आपके जो पर्सन है आपको बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं और आपसे कोई फ्रेंडशिप या कुछ ना कुछ छोटा ऑफर चाहते थे, और इसीलिए आपकी फ्रेंडशिप हुई। लेकिन न्यू लव और रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम्स थी इस रिलेशनशिप में शुरुआत से। फिर आपका प्रेजेंट देखें तो मुझे यहाँ ये सिनेरियो दिख रहा है कि डिसेप्शन है, किसी बात को लेके आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसी बात को लेके इस तरह का उनमें माइंड में है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिससे क्लियरिटी मिले। आपके पर्सन चाहते हैं या आप चाहते हैं, ये एनर्जीज एक्सचेंज हो सकती है गाइस। तो अभी एट प्रेजेंट जो सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ उसमें ये है कि डिसेप्शन है, कुछ ना कुछ ऐसी छुपी हुई बातें हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, और इसके लिए आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन उनसे करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको क्लियरिटी चाहिए, और आप अपने पार्टनर से क्लियरिटी चाहते हैं कि आप शायद कमिटमेंट की सोच रहे हैं और कमिटमेंट चाहते हैं, कुछ ना कुछ उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। अगर कमिटमेंट नहीं चाहते हैं तो भी बातों की क्लियरिटी आप चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप से भागना नहीं चाहते, आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपने इसको होल्ड पे रखा है। मेरे जो व्यूअर हैं उन्होंने इस एट प्रेजेंट वो आप पार्टनर से बात तो करना चाहते हैं, लेकिन वो इस रिलेशनशिप से दूर नहीं जाना चाहते। कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दिया जाए, लेकिन इसके साथ क्लियरिटी के साथ चांस दिया जाए। उनको लगता है, आप मेरे व्यूअर जो है उनको लगता है कि कुछ ना कुछ बातें छुपी हुई है जो उनके सामने आनी चाहिए, क्लियरिटी आनी चाहिए। मुझे यहाँ दिख रहा है यहाँ पे। तो एट प्रेजेंट ये पोजीशन है कि पहले न्यू लव था, रोमांटिक फीलिंग थी, रिकॉन्सिलेशन भी हो गया था, कुछ छोटे मोटे मनमुटाव मुझे दिख रहे हैं, लेकिन एट प्रेजेंट ये है कि आप इस रिलेशनशिप को सीरियसली ले रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके मन में है कि क्लियरिटी मुझे मिले। अपने पार्टनर से आप क्लियर बातें करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ उनसे कैसा कहना चाहते हैं कि मुझे क्लियरिटी दो, और आप इस रिलेशनशिप को एक चांस देना चाहते हैं। चाहे जो भी बात हो, कुछ ना कुछ मनमुटाव जरूर हुआ है आपके लिए, और उससे आप नाराज हो सकते हैं, और यहाँ मुझे ये भी लग रहा है कि उन बातों को लेके आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। तो हम फ्यूचर देखते हैं, तो गाइज ये जो आपकी जो पर्सन है सोलमेट हो सकते हैं, क्योंकि सोलमेट का कार्ड आया, वेडिंग का कार्ड आया है और लव योर सेल्फ फर्स्ट। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वेडिंग का कार्ड तो आया है, लेकिन आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप हो सकता है कि वेडिंग तो कार्ड आया ही है गाइस, फर्स्ट हमारे पास वेडिंग का कार्ड आया है, जो महीने भर में हो सकता है कि आपकी बातचीत इनसे हो जाए, या आपको ये प्रपोज करें। जैसे कि एट प्रेजेंट जो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है उसके बाद शायद आपके पार्टनर के दिमाग में वेडिंग की आए, आपको एक ऑफर देना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि मैं अपने आप पे ध्यान दूंगी, चाहे कोई भी इसका अ, एक तरह से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, और आप जो भी सिचुएशन होगी, फ्यूचर हमने देखा नहीं है, लेकिन एक महीने बाद की सिचुएशन बता रही हूँ, तो आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे और जो भी सिचुएशन है उसको होल्ड पे रखेंगे। और मुझे लगता है कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है, इसलिए आप वेट कर रहे हैं कि अब जो भी एक्शन होगा सामने वाले की तरफ से होगा, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ से आप एक्शन चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आपके मन में ये लगता है कि ये आपके सोलमेट है, मतलब उनका पास कनेक्शन हो सकता है, पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है, और इस तरह की आपकी फीलिंग्स हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को सोलमेट वगैरह पता नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको मन में ये लगता है कि ये मेरे सोलमेट हैं। और क्या एक्शन लेंगे, तो गाइज हमारे पास वेडिंग का कार्ड आया है। इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ, वेडिंग नहीं तो आपके पास कोई ना कोई प्रपोजल आ सकता है, कोई ना कोई ऑफर आ सकता है, जिससे एक वेडिंग की तरफ रास्ता खुल जाएगा, ये मैं कह सकती हूँ। तो जो भी आपकी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होगी और आप एक अपनी रिलेशनशिप को चांस देंगे, तो वो जो सिचुएशन है वो वेडिंग तक या ऑफर तक जरूर जाएगी। तो अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। ओके, तो हम देख लेते हैं आपके पार्टनर की आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। हम टैरो से देखेंगे। गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सबसे ना मैच हो, लेकिन आपसे कुछ भी बातें मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर को लेके स्पिरिट्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये हम देखेंगे आपके
आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, तो हम निकालते हैं 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं आपको कार्ड दिख रहे हैं, हम यहाँ रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोर ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड प्लीज, द मैजिशियन। ओके गाइस, बॉटम ऑफ द डेक द मून। ओके, तो आपको लेकर वो क्या सोचते हैं, तो इस बारे में सबसे पहले आपको जो भी आपकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ डिसेप्शन है, जैसे कि हमें मून कार्ड भी बताता है, कुछ ना कुछ छिपा हुआ है, कुछ ऐसा है जो कि सीक्रेट है आपकी, जो कि आपके पार्टनर आपसे छिपा रहे हैं, ज़रूर कुछ ऐसा है। तो 5 ऑफ कप्स हमें बता रहे हैं कि हो सकता है कि इसको लेके आप इस छिपाने वाली बात को या कुछ हाइड है, इस चक्कर में आपकी कुछ अनबन उनसे हुई है और वो बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके दुखी हैं। दुखी से मतलब आपको लेके वो बहुत चिंतित हैं। ये कार्ड हमें बता रहा है 5 ऑफ कप्स की कुछ चीज़ें छूटती जा रही हैं, उनको लग रहा है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें छूटती जा रही हैं। गाइस मैं इसकी लाइट ठीक कर दूँ? ओके, अब सही है। तो उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें छूटती जा रही हैं उनसे। उन्हें लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है मेरे हाथ से जाने वाला है। उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एक तो बात इसमें कार्ड में मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। बहुत चीज़ें उन्होंने आज तक मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने बहुत कुछ पहले भी खोया है। तो अब वो खोने की सिचुएशन में नहीं है। कुछ खोना नहीं चाहते बल्कि जो भी उनको पसंद है, जो भी उनकी खुशी है उसको होल्ड करके रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं मैं देख रही हूँ कि आपको याद करते हैं तो यही देखते हैं कि मेरे 3 कप्स तो जा चुके हैं, लेकिन 2 कप्स जो भरे हुए हैं उनको मैं होल्ड करके रखूँ। वो कहीं मेरे हाथ से छूट ना जाए, क्योंकि आपको वो अल्टीमेट खुशी मानते हैं कहीं न कहीं। क्योंकि इसके आगे क्यों कहती हूँ मैं ये बात, क्योंकि इसके आगे जो 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि आप उनकी ओवरऑल खुशी हैं। ना सिर्फ़ उनको वर्क प्लेस पे आपसे खुशी मिलती है, उनको एक्चुअली मुझे यहाँ पे फ़ील हो रहा है कि अगर कोई काम में इंटरेस्ट आता है तो आपकी वजह से। आपकी वजह से उनको लगता है कि मैं एक हैप्पी फैमिली बनाऊँ, आपकी वजह से उनको लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं कुछ करूँ। सक्सेस पाने की इच्छा जो होती है ना किसी आदमी को लेके, वो आप पर्सन हैं। मतलब आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक हैप्पी फैमिली को भी बताता है, बल्कि अपनी लाइफ में अबंडेंस ही वो आपको लेके चाहते हैं। मतलब आपके लिए वो कुछ सब कुछ करना चाहते हैं जिससे आपको खुशी मिले, इसीलिए वो सक्सेस की ओर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके लिए वो बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, और इसीलिए जो आगे सिचुएशन है वो स्टक ना हो, इसलिए वो अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये कार्ड हमें बताता है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कहीं न कहीं उनके मन में बहुत सारी दुविधा है। वो सोचते हैं कि उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनको लगता है कहीं न कहीं कुछ ऐसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का कार्ड आया था गाइज़। उनको लगता है कि आपसे कन्वर्सेशन में कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपको रिजेक्शन मिल गई है। उनको लगता है कि कहीं आप उनकी लाइफ़ से चले नहीं जाएँ। उनको ये भी लगता है कि जो ऑफ़र जो प्यार मुझे मिला था कहीं उसको मैं उसके काबिल हूँ या नहीं हूँ। अपने आप को डिज़र्वेबल मानते हैं, नहीं मानते, ये बात उनके दिमाग में चल रही है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो ऐसा सोचते हैं कि मैं रिजेक्टेड हूँ, मैं उनके काबिल नहीं हूँ, मैं उनके गुड इनफ वाली एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आपके लिए या आपके लेवल तक का नहीं मानते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया, ये बताता है कि हमें आपके साथ एक हैप्पी फैमिली, आपके साथ जो अल्टीमेट खुशी है वो मानते हैं। आपको आपके साथ जो खुशी मिली है वो कहीं उनको नहीं मिली। ये कार्ड हमें बताता है कि उनकी फीलिंग्स ये कहती हैं कि आप ज़िंदगी भर के लिए उनके साथ रहें। ये कार्ड हमें बताता है कि आपके साथ जो खुशियाँ वो शेयर करना चाहते हैं वो आप ही हैं। लाइफ की खुशियाँ जो देखना चाहते हैं वो आप ही हैं। कहीं न कहीं उनके माइंड में ऐसा है कि आपके साथ घर बनाया जाए, आपके साथ
बच्चे हों, आपके साथ सुनहरा भविष्य हो, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ ही खुशियाँ हों। इस तरह से जैसे 10 कप्स भर जाते हैं खुशी के, उसी तरह आपको लेके वो सोचते हैं। उनके ड्रीम्स में आप बहुत आते हैं गाइस। वो आपके लिए ऐसे ड्रीम्स रखते हैं जिसमें एक ना सिर्फ़ एक हैप्पी फैमिली हो, बल्कि लाइफ़ टाइम के लिए एन्जॉयमेंट भी हो। ये कार्ड हमें ये बताता है। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास मैजिशियन का है। वो क्या बताता है? मैजिशियन बताता है कि वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात इस कार्ड की ये होती है, इस कार्ड का मेन मीनिंग ये होता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, भगवान को मना रहे हैं। कहीं न कहीं वो सारे टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो कि किसी पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी चीज़ को फैसिनेटिंग एनर्जी होती है, वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपके लिए वो बहुत डीप सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, वो बहुत डीपली सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फ्यूचर का कार्ड ही वेडिंग का आया है, सोलमेट का कार्ड है, और अपने आप को इस कदर काबिल बनाना चाहते हैं कि जिससे कोई भी उनकी ऑफ़र को रिजेक्ट नहीं कर पाए। इतनी मेहनत कर रहे हैं हर चीज़ को काम में लेके, कहते हैं ना सक्सेस पाने के लिए बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी उनके मन में है। सक्सेस को लेके, अपनी सक्सेस को लेके बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है, क्योंकि उस सक्सेस के बाद वो आपको ऑफ़र देना चाहते हैं। मुझे यहाँ ये भी फ़ील हो रहा है कि जो मैजिशियन होता है वो एक तरह का प्लेयर एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ पे प्लेयर एनर्जी इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारे पास देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। यानी कि ना सिर्फ फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं आपके लिए, बल्कि आपको रिजेक्ट नहीं किया जाए इसके लिए वो आपके साथ बहुत पूरी दुनिया देखते हैं। आप में वो अपनी सारी दुनिया देखते हैं, वो सारी हैप्पीनेस आप ही हैं। तो आपके लिए जो प्लेयर एनर्जी है, मैं ये नहीं कहूँगी कि अब ये प्लेयर एनर्जी है, बल्कि ये वो कोशिश है जो एक पर्सन को पाने के लिए एक पर्सन करता है। वो कोशिश है जो, वो सारी मेहनत है या वो मैनिफेस्टेशन है जो कि ट्रूली किया जाता है। तो ये पर्सन जो भी हैं आपके, बहुत ही सच्चाई के साथ आपको अपनाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास सारे कार्ड पॉजिटिव है गाइस, कहीं भी मुझे नहीं लगता कि कुछ आपकी थर्ड पार्टी भी नहीं दिखती है मुझे कहीं ना कहीं। कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं है। मुझे लगता है कि ये पर्सन सारे इश्यूज़ सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपसे रिजेक्ट ना हो, ये उनकी सबसे बड़ी बात है। मुझे यहाँ पे सब कुछ ठीक लग रहा है, बस ये आपसे रिजेक्ट ना हो, बस ये वाली बात इम्पॉर्टेंट इनकी जो ज़हन में है वो बताती हूँ। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ दुनिया बसाना चाहते हैं, ये इनकी फीलिंग्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए वो क्या एक्शन लेना चाहते हैं। चलिए गाइस, अगले 1 महीने में वो आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, क्या रहेगा उनका एक्शन। स्पिरिट्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर के पार्टनर अगले 1 महीने में क्या एक्शन लेंगे। स्पिरिट्स हमें बताएं। गाइज मैंने आपको साइंस तो बताई नहीं, सॉरी गाइज, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे कप की एनर्जी हमारे पास कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगेन कप की एनर्जी यहाँ पे 10। कप की एनर्जी बहुत है गाइज, इनसे आपके इमोशंस भरे पड़े हैं गाइज, बहुत इमोशनली आपके लिए सोचते हैं, ये बात और मैजिशियन है यहाँ पे। मैजिशियन कोई भी साइन का होता है, जेमिनाइन होता है, जेमिनी होता है मोस्टली तो, लेकिन ये कोई भी साइन के हो सकते हैं। ये रीडिंग सबके लिए है गाइस, ओके। और देख लेते हैं साइंस तो हम, तो एक्शन क्या होगा 1 महीने में वो हम देख लेते हैं। ये पार्टनर, जो आपके पार्टनर है उनका एक्शन क्या होगा, स्पिरिट्स हमें बताएं 1 महीने में इनके एक्शंस क्या होंगे। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइस आपको कार्ड दिख रहे हैं, थोड़ा सा और शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा कैमरा, ओके गाइस। द लवर्स, क्या बात है गाइस, लवर्स का कार्ड आ गया गाइस मुझे ये लवर्स का कार्ड सुनते ही गाना याद आ रहा है, बहुत फेमस भी है। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, वो आपके पीछे इतना आपको याद करते हैं कि वो अपने दिल को भी कहें, दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं। गाइस पूरा सॉन्ग मुझे नहीं आता, बट बहुत अच्छा है। और देख लेते हैं उनके एक्शंस क्या होंगे।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये आप हैं गाइज, आपकी एनर्जी है। जस्टिस, ओके, जजमेंट, ओके, जजमेंट का कार्ड आ गया हमारे पास। 6 ऑफ कप्स। गाइज मैंने आपके सामने कार्ड निकाले हैं सारे के सारे, और आप देख लीजिए कार्ड्स क्या आए हैं। एक भी नेगेटिव कार्ड मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। सोर्ट्स की एनर्जी नहीं है गाइज, और क्या चाहते हैं आप। पूरा कनेक्शन आपका इतना अच्छा है कि आप, अगर ये वाकई में आपके पार्टनर इतने अच्छा सोचते हैं आपके लिए, इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी, और एक्शन भी देखिए गाइस। सबसे पहला कार्ड हमें बता रहा है, पहले वो बता दूं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वो होता है फिर। यहाँ पे जेमिनी है, जैसे हो सकता है स्ट्रांगली वहाँ भी जेमिनी है गाइज हमारे पास। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, अगेन ये एनर्जी आई है हमारे पास। ये जो मेरे व्यूअर है वो अर्थ साइन हो सकते हैं शायद। और जो मेरे जो जिनके बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, वो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में हो सकते हैं। एक्चुअली यहाँ पे जो सॉर्ट्स की एनर्जी वो पूरी नहीं है, क्योंकि सिर्फ जेमिनाई स्पेशल है हमारे पास, इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। और सोलमेट यहाँ पे भी है गाइज, यहाँ पे भी सोलमेट का कार्ड होता है। 6 ऑफ कप्स यहाँ भी आया है। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है गाइज, ये डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। मैं बता रही हूँ गाइज, ये कनेक्शन बहुत पावरफुल है। आप अगर इनसे वेडिंग करेंगे तो आप हमेशा खुश रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलिए तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई और जजमेंट का कार्ड है। तो वो एक उससे होता है, या तो लिब्रा होता है या फिर और यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके गाइज, तो साइन कुछ भी हो लेकिन स्ट्रांगली जो है मैंने बता दी। ओके गाइज, तो वो क्या एक्शन लेंगे। तो सबसे पहला कार्ड हमें बता रहे हैं कि सबसे पहले वो जो करेंगे, आपकी जो रिलेशन में जो कच्ची नींव है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहेंगे गाइस। कच्ची नींव से मेरा मतलब ये है कि जो भी हर्डल्स आपके हैं, जो भी आप दोनों में मन मुटाव है, उसको सॉल्व करेंगे। आपके रिश्ते में जो ट्रस्ट की कमी है उसको पूरा करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे दिख रहा है एक्शन में 1 महीने में वो आपकी, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपके रिश्ते में जो भी कन्फ्यूजन है, ट्रस्ट की कमी है, या फिर बातचीत ढंग से नहीं हो रही है, उनके पास टाइम की कमी है। क्योंकि मुझे यहाँ डेफिनेटली फील हो रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बिजी पर्सन है। मुझे लगता है यहाँ पे कोई बिजनेसमैन या कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जो कि बहुत बिजी रहते हो, इस तरह के। जैसे मैजिशियन की एनर्जी भी हमें यहाँ बता रही है कि बहुत सारे काम एट ए टाइम करना चाहते हैं आपके पर्सन। तो इस तरह की एनर्जी में जो लोग होते हैं उनको टाइम कम होता है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का काम कार्ड ये बताता है हमें कि आपके रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और उसकी नींव पक्की करना चाहते हैं। मतलब उसको जो बेस रूट है ना, कि आप में ट्रस्ट इश्यूज है तो उनको ख़त्म करेंगे। ट्रस्ट आप अपने पार्टनर पे करें, और आपके आपके पार्टनर अपने आप पे या आप पे ट्रस्ट करें। इस तरह की बातें अब ट्रस्ट इश्यूज को ख़त्म कर देंगे, कहने का मतलब ये है। दूसरी बात, ये कार्ड हमें बता रहा है कि आपको अपनी लाइफ टाइम के लिए रखना चाहते हैं अपने जीवन में। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस कदर आपको चाहते हैं कि वो आपको एक गोल्डन कॉइन समझ के अपनी लाइफ में परमानेंटली रखना चाहते हैं। और ये बात बहुत सारे कार्ड कह रहे हैं, ये कार्ड ही नहीं कह रहे, बहुत सारे कार्ड कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी इश्यूज हैं उनको ख़त्म करके रिलेशन में हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन का मतलब ही होता है कि जो भी इश्यूज हैं, जो भी ट्रस्ट इश्यूज हैं, या कोई लोग हैं जो नहीं मान रहे, उनको ये चीज़ें सॉर्ट आउट करके आपके रिलेशनशिप को एक दृढ़ नींव, मतलब आप दोनों में कोई सिचुएशन ना हो, क्रिएट ना हो कोई भी हर्डल्स, वो उन चीज़ों को मिटाना चाहते हैं सबसे पहले। द लवर्स का कार्ड बताता है कि अगर उनके फैमिली ने कोई और चॉइस उनको दी है तो वो आपको चुनेंगे गाइस। क्योंकि लवर्स का कार्ड हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स के बीच आया। ये कार्ड हमें बताता है कि एक ऐसा कनेक्शन फील करते हैं, एक ऐसा रिलेशन आपके साथ उनका है जो आज तक कभी किसी से नहीं हुआ। वो आपको ना सिर्फ अपनी काउंटर पार्ट मानते हैं, बल्कि भगवान का दिया हुआ एक, क्या बोलते हैं, रिलेशन, भगवान का दिया हुआ एक गिफ्ट मान लें, या भगवान का आशीर्वाद आपको दे के मानते हैं। मतलब आपको देख के उनको लगता है कि भगवान ने ऊपर से मुझे कोई ऐसी चीज़ दी है जो कि लाइफ टाइम मेरे पास रहेगी, एक गिफ्ट की जैसा। लवर्स का कार्ड बताता है कि बहुत सी चॉइस होने पर भी आपसे जो उनका प्यार है वो बहुत सच्चा है। लवर्स का कार्ड सोलमेट का कार्ड होता है गाइस। 2 2 3 3 4 4 हमारे पास कार्ड आए हैं जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं एक्सक्यूज मी, इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि आपका कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। देखिए जैसे एंजल यहाँ पे इनको दोनों को देख रही है और ब्लेसिंग्स एंजल की मिल रही है, उसी तरह आप दोनों को एक चैन में बांधना चाहते हैं डिवाइन, कहीं ना कहीं। और आगे पीछे बहुत सारे फ्लावर्स खिले, इसका मतलब ये है कि आप एंजल्स के द्वारा प्रोटेक्टेड है। आपका जो प्यार है बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। और ये वैसे भी सोलमेट का कार्मिक कनेक्शन नहीं होता, सोलमेट ट्विन फ्लेम होते हैं, जिनके लिए लवर्स का कार्ड आता है। तो गाइज ये सोलमेट हैं आपके, कहीं ना कहीं आपके साथ इनकी जर्नी टफ होगी, लेकिन
मिलेंगे आपसे ही लास्ट में। तो ये बात कंफर्म हो गई हमारे सामने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि एक्शन के रूप में जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है, ये आपकी एनर्जी है, पहले बता दूं मैं। तो आपके लिए एक, हमेशा ये सोचते हैं कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो प्यार की कमी है, और वो प्यार आपको भर भर के देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह सोचते हैं कि आप ना सिर्फ उनकी लाइफ में एक मैरिज मटेरियल लाइक पर्सन हुए, बल्कि लाइफ टाइम के लिए उनको संभाल सकते हैं। ना सिर्फ उनकी बातों को हैंडल, मतलब उनको जो हैंडल कर सकता है वो आप में देखते हैं कि आप ही हो जो उनको हैंडल कर सकते हैं सब तरीके से, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। तो दोनों तरह से हैंडल करने वाली मुझे यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि वो आप में वो सारी चीज़ें देखते हैं जो कि एक जो उनका जो जो अब तक वो सोचते आए थे अपने पार्टनर के लिए, वो सारी बातें आप में देखते हैं जो अपने पार्टनर के लिए वो सोच रहे थे अब तक, लाइफ टाइम के लिए अपने आप को, और अपने आप को आपके हवाले कर देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपको एक गोल्डन कॉइन मानते हैं, और इसीलिए इस गोल्डन कॉइन को वो खोना नहीं चाहते, और इसीलिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि आपको रिजेक्शन नहीं, आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। मुझे लगता है कि जो मेरे व्यूअर हो काफ़ी सब चीज़ों से अबंडेंस है, मुझे लगता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन जो नहीं है वो आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं, मुझे यहाँ फील हो रहा है। तो एक्शन के रूप में जब ये कार्ड आता है तो मैं कह सकती हूँ कि डेफिनेटली वो आपको एक गोल्डन कॉइन मान के आपको कहीं जाने देना नहीं चाहते, ये बात है। तो हमारे पास जो लवर्स का कार्ड है ये भी बताता है कि आप बहुत कोशिश करेंगे आपको पाने की, और एक एक्शन के रूप में अपने अपने आप को स्टेबल पोजीशन में लाएंगे, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। जजमेंट का कार्ड, ये मेजर आर्काना होता है गाइस, जजमेंट। मतलब आपके साथ वो अपने जो फेयर है आपके लिए जो सही है वो यहाँ भी देखिए, जैसे ये एंजल सब लोगों को जो जजमेंट है वो सर्व करें, इसी तरह आपको वो चाहते हैं कि अपनी कनेक्शन में आपको जजमेंट मिले, मेरे व्यूअर को जजमेंट मिले। जो प्यार उन्होंने आपसे पाया है वो और कहीं नहीं मिला, और अब वो आपको रिटर्न में वो प्यार देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं इसमें, और सभी हर्डल्स को सॉर्ट आउट कर देना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 6 ऑफ कप कह रहा है कि 1 महीने के अंदर वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे, आपको अपना सोलमेट मानते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में है कि आपसे कोई ना कोई कनेक्शन का पास्ट वाला हो सकता है। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ फील कर पा रही हूँ। कहीं ना कहीं इस कार्ड का मतलब ये भी होता है कि सोलमेट का कार्ड तो होता ही है, इसके अलावा आप आपका पास्ट कनेक्शन हो सकता है। ये भी है कि अब वो आपको ऑफर देने में 1 महीने में आपको कोई ना कोई ऑफर मिलेगा, या फिर आपको अपनी दिल की बातें या फिर अपने घर वालों से ज़रूर मिलाएंगे। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो किसी न किसी को आपके लिए ज़रूर बताएंगे कि मैं इनसे बहुत प्यार करता हूँ और ये मेरे लाइफ टाइम रखना चाहता हूँ। इस तरह की बातें मुझे यहाँ दिख रही है। कहीं ना कहीं घर के बड़े बूढ़ों से आपके बारे में बात करेंगे, और जल्द ही आपके लिए कुछ ना कुछ ऑफर आने वाला है, मैं यहाँ देख पा रही हूँ। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। अब देख लेते हैं इनके द्वारा आपके लिए क्या मैसेज है। तो चलिए हम देख लेते हैं क्या मैसेज है। गाइस कुछ भी पसंद आ रहा है, रेजोनेट कर रहा है, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए मैसेज निकाल लेते हैं हम। देखिए गाइस यहाँ पे 10 कार्ड्स हैं, तो मैं 10 मैसेज निकालूंगी, ठीक है। ओके, तो सबसे पहला हमारे पास है आई एम फार फ्रॉम यू, तो वो आपसे दूर है। तो ये 5 ऑफ कप्स के ऊपर आया, तो इसका मतलब ये है कि वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, कहीं गए हुए हैं या फिर आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा निकालते हैं हम, ऐसे इस तरह से निकालते हैं बीच में से कहीं से। ओके, आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू। देख लीजिए मैंने कहा था ना गाइस, ये आपके लिए कोई भी रिस्क लेंगे, ठीक है। देन हमारे पास है यू आर द वन। ओके, तो कहते हैं कि आप उनके लिए दुनिया में सबसे अलग हो, और आप ही हो जो उनकी लाइफ को सुधार सकते हैं। ओके, प्लीज हग मी। ओके, आपको हग करना चाहते हैं गाइस, रोमांटिक फीलिंग्स दिख रही है गाइस। और देख लेते हैं अंदर से निकाल के। ट्रस्ट मी, जी हाँ, ट्रस्ट इश्यूज खत्म करना चाहते हैं आपके साथ, जैसे कि मैंने बताया। और यू आर माई स्वीट हार्ट।
ओके, और देख लेते हैं। यू आर प्रेशियस फॉर मी। ओके, गोल्डन कॉइन मानते हैं गाइस आपको। चलिए और देख लेते हैं। 2 कार्ड आ गए गाइस। यू आर द वन दैट मेक्स मी सक्सेसफुल मैन। ओके, तो आपको मानते हैं कि आपने उनको सक्सेस की और आप ही हो जिससे वो सक्सेस की ओर बढ़े हैं। आई विल सॉल्व सम इश्यूज एंड देन कम टू यू। वो कुछ प्रॉब्लम्स या सॉल्व करें अपने इशू, उसके बाद आपके पास आना चाहिए। और नेक्स्ट हमारे पास अगेन सोलमेट का कार्ड आएगा, इस देख लीजिए आप। ये आपका सोलमेट है गाइज, ये तो कंफर्म हो गया। हमारे पास 3-4 कार्ड आए हैं। लवर्स का कार्ड है हमारे पास, आया सोलमेट का कार्ड, इससे भी आया है, इसमें भी आया है गाइज। ये कंफर्म है आपकी सोलमेट है गाइज। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी पसंद आता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय। हेलो गाइस, तो जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था उनके लिए क्या रीडिंग होगी हम देख लेते हैं। ये वाला जो पेंडेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है उसका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे। कनेक्शन में क्या है, और उसके बाद हम देखेंगे वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, मतलब फीलिंग्स देखेंगे। उसके बाद 1 महीने में क्या एक्शन लेंगे वो देखेंगे। ओके गाइस, आपसे रेजोनेट होता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जब तक मैं शफल करती हूँ गाइज, आप अपने इष्ट देव को याद कीजिए, क्योंकि इष्ट देव पे ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और फिर अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए जिनके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके गाइज, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट समय डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के पार्टनर का पास्ट, उनके कनेक्शन का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा, क्या है। चलिए हम देख लेते पास्ट। न्यू लव गाइज, ये लास्ट में भी आया था हमारे पास, लास्ट पाइल में भी आया था। सोलमेट, ये भी कार्ड आया था गाइज। क्या चक्कर है, मैं और शफल कर लेती हूँ। ये आपका पास्ट था गाइज। डिसेप्शन, ओके, कार्ड दिख रहे हैं गाइज आपको। तो ये आपका पास्ट हो गया। प्रेजेंट देख लेते हैं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में हैविंग फैमिली इश्यूज। ओके, थोड़ा सा उधर कर लेते हैं गाइज। फाइनेंस एंड करियर, ओके, यू डिजर्व लव, ओके। फ्यूचर भी देख लेते हैं। स्पिरिट समय इनका फ्यूचर बताइए इस कनेक्शन का। फर्स्ट कार्ड है रिकॉन्सिलेशन, ओके गाइस। रिट्रीट, ओके। मेक द एफर्ट्स, तो फ्यूचर के कार्ड्स भी बहुत अच्छे हैं गाइस। चलिए देख लेते हैं क्या रीडिंग आती है। तो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है गाइस, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सोलमेट की तरह मानते हैं, या आप अपने आप पार्टनर को सोलमेट मानते हैं अपना, लेकिन कुछ डिसेप्शन है, कुछ छुपा हुआ है। न्यू लव भी आया है, तो हो सकता है कि कुछ के लिए बहुत न्यू लव है, मतलब कुछ सालों से ही या कुछ महीनों से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे मुझे आपका पास्ट इस तरह का है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने और आपने कुछ आपने एक दूसरे से छुपाया है, मतलब पूरी बातें आप में क्लियर नहीं है अभी तक, ये मुझे यहाँ पे दिखाई है, दे रहा है। दूसरा कार्ड हमें हैविंग फैमिली इश्यूज, फाइनेंस एंड करियर आया है, यू डिजर्व लव। तो हो सकता है कि इनकी कोई फैमिली इश्यूज हैं, हो सकता है कि थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे, फैमिली इश्यूज आए हैं तो हो सकता है कि करियर से, जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। फाइनेंस एंड करियर का भी आया है, तो इसका मतलब भी कुछ ना कुछ फैमिली इश्यूज के अलावा फाइनेंस एंड करियर को स्टेब्लिश करना चाहते हैं, इस तरह का मैं देख पा रही हूँ। और यू डिज़र्व लव, लेकिन आपके लिए ये सोचते हैं कि आप प्यार को डिज़र्व करते हो, आपको प्यार मिलना चाहिए, इस तरह की सोच यहाँ पे मुझे यहाँ दिख रही है। और जो फ्यूचर है उसमें रिकॉन्सिलेशन है, बिल्कुल आपसे कोई भी इशू है उसको ख़त्म करके आपसे रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। और रिट्रीट का कार्ड है, यानी कि आपके पास दोबारा
मिलने आना चाहते हैं, आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, मेक द एफर्ट्स, जो भी कोशिश करना चाहते हैं वो बहुत पॉजिटिविटी की ओर ले जाना चाहते हैं। आपके कनेक्शन को आगे ले जाने के लिए बहुत सारे एफर्ट्स करना चाहते हैं। तो मुझे यहाँ एनर्जी लग रही है कि ओवरऑल कुछ ज़्यादा इश्यूज़ मुझे नहीं लग रहा। शायद हो सकता है कि इनके अभी फाइनेंस और करियर ठीक नहीं है, करियर को इस्टेब्लिश करना है, फाइनेंस को इस्टेब्लिश करना है, इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ देख पा रही हूँ। बाकी मोस्टली मुझे यहाँ लग रहा है कि फैमिली इश्यूज़ हैं, या तो इनकी फैमिली नहीं मान रही है या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको सॉल्व करके अपने आप को डिज़र्वेबल बनाना चाहते हैं, आपके काबिल बनाना चाहते हैं। यहाँ मुझे ये बात दिख रही है। तो चलिए हम टैरो से देख लेते हैं आपकी इनकी फीलिंग्स आपको लेके क्या हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए मेरे व्यूअर की फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ गाइस, आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। स्पिरिट्स हमें बताएं कि मेरे व्यूअर के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, ये उनके प्रति क्या सोचते हैं, ये हमें बताइए गाइस। कुछ भी रेजोनेट कर रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक चिपकाइएगा। चलिए 5 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ये तो लास्ट रीडिंग में यही वाला कार्ड आया था गाइस। क्या हो रहा है, मैंने आपके सामने शफल किए कार्ड, फिर भी वही कार्ड आए हैं। ओके, और शफल कर लेते हैं। चलिए और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स, वही कार्ड है और इसी 4 ऑफ कप्स। ओके, कौन सा, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड और 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइस, मैं कार्ड थोड़ा सही कर दूँ। ओके गाइस, तो हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो वो बताता है हमें कि आपके जो पर्सन है आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि आपके पर्सन, पहले मैं साइन बता दूँ गाइस। यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे मुझे यहाँ दिख रहा है। और इसके अलावा कोई भी साइन हो, बस आपसे रेजोनेट करनी चाहिए रीडिंग, साइन कोई सा भी हो। चलिए तो गाइस, हमारे पास 5 ऑफ कप्स की एनर्जी हमें बता रही है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख पा रहा है कि 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपको अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ खोया है, और आप ऐसी प्रेशियस चीज़ हैं जिसको अब वो खोना नहीं चाहते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 कप तो उनके जा चुके हैं और 2 कप भरे हुए हैं, उनको कैसे संभालें वो ये सोच में लगे हुए हैं। वो लाइफ टाइम आपको अपने मानते हैं और आप उनकी लाइफ में रहें, ये वो डिज़ायर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन में रख के वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अभी, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं बातों को, अलग अलग तरीके से सोच रहे हैं, कहीं मेरे 2 कप छूट नहीं जाए। इस तरह की एनर्जी आपको पाने के लिए वो क्या करना चाहिए ये सोच रहे हैं। दूसरा कप क्यों मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास दूसरा कार्ड, हमारे पास क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसा पर्सन होता है बहुत ही प्लानिंग करने वाला, बॉस टाइप एनर्जी होती है, जो कि सब पे कंट्रोलिंग पावर जिसकी होती है। तो आपको कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, कंट्रोल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसी प्लानिंग कुछ कर रहे हैं कि आपसे आपके पास आए तो आप चीज़ों को पॉजिटिवली देखें। कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसा इंसान बनाना चाहते हैं जिस पे आप ट्रस्ट कर पाएँ। मुझे यहाँ भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो बहुत ही ईगोइस्टिक हैं। तो ईगोइस्टिक एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं और आपको एक कप देना चाहते हैं। अब आप ले ना ले ये बात कुछ और है, लेकिन उनकी डिज़ायर ये है कि आपको कुछ ना कुछ ऑफर देने के लिए प्लानिंग चल रही है उनके दिमाग में। कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को इंटेलिजेंटली प्रेजेंट करेंगे। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि जब वो आपके पास आएंगे एक ऑफर लेके, तो वो बहुत ही प्लानिंग से आएंगे, बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कह रहा है कि आपको इस तरह मानते हैं कि आपके पास सब कुछ हो और उनको रिजेक्शन मिला तो क्या होगा। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। आपको खोने आपको खोने का डर उनके मन में है। कहीं ना कहीं डीप डाउन वो ये सोचते हैं कि अ, वो आपके लिए गुड इनफ नहीं है, और कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये बातें चलती रहती है, और इसी वजह से वो प्लानिंग करके बहुत ज़्यादा अपने आप को इस्टेब्लिश करके प्लानिंग से आपके पास आएंगे जो भी ऑफर आएगा।
और आपको रिजेक्शन नहीं मिले इस वजह से बहुत डर रहे हैं कहीं ना कहीं। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बताता है कि दो बातों में जगलिंग कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि दो काम हैं उनको करने के लिए, या दो चॉइसेस हैं उनके पास, हो सकता है। तो दोनों चॉइसेस में उनका माइंड क्या करे, कहाँ जाए, ये समझ में नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन बहुत है माइंड में। दो बातों को लेके बहुत सोच रहे हैं कि इधर जाऊं उधर जाऊं, और जो माइंड है उनका वो डिसीजन लेने में डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब अभी इस दुविधा में है कि क्या करे, कहाँ जाए। इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है कि इनके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही है जो कि उनका सिर्फ वहम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आती है तो वो बहुत ही प्लानिंग वाली, मतलब उसको कोई ना नहीं कह सकता, इस तरह की प्लानिंग होती है। तो मुझे लग रहा है कि जो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है वो सिर्फ उनका वहम हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये होता हुआ कि कहीं मुझे रिजेक्ट नहीं कर दिया जाए, कहीं मैं आपके पास आऊँ तो ऐसा नहीं हो वैसा नहीं हो, इस तरह की बातें वो अपने माइंड में चल रही है। जगलिंग, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हैं बातों को, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं ना, ओवर थिंकिंग करके सोच रहे हैं, इससे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ कह रहे हैं कि अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कभी अभी जो एनर्जी उनकी लग रही है, अलोन एनर्जी लग रही है मुझे ये लग रहा है कि आपके प्रति फीलिंग्स उनकी है कि आपके पास तो सब है, लेकिन उनके पास जो है वो शायद आपके लिए गुड इनफ नहीं है। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और इसीलिए उनके माइंड में बहुत कंफ्यूजन बना हुआ है। तो जैसे हमारे पास जो फ्यूचर के कार्ड है उनमें भी रिकॉन्सिलेशन, यानी कि आपके पास आना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। रिट्रीट का कार्ड है हमारे पास, अगेन ये बात कह रहा है कि आपसे दूर नहीं जाना चाहते, कनेक्शन में रहना चाहते हैं, मेक द एफर्ट्स, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके, ताकि उनको रिजेक्शन ना मिले और आपको एक बहुत अच्छी लाइफ दे सके जो आप डिजर्व करते हो। यू डिजर्व लव, यानी कि जो आप लाइफ डिजर्व करते हो वो लाइफ आपको दे पाए। तो हम देख लेते हैं कि महीने भर में इनकी क्या एक्शन होंगे, और ये 1 मंथ की रीडिंग है गाइस, तो हम सिर्फ महीने भर में इनके एक्शंस क्या होंगे, वो क्या स्टेप लेंगे, वो हम देख लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे से शफल कर लेती हूँ गाइस। स्पिरिट्स हमें बताएं कि इनके एक्शन क्या होंगे 1 मंथ में। ये व्यूअर के पार्टनर के एक्शन क्या होंगे 1 मंथ में, चलिए हम देख लेते हैं। द सन, ओ माय गॉड। ओके गाइस, एक्शन में तो सबसे पहले सन का कार्ड आ गया, तो उसके आगे कुछ है ही नहीं गाइस, एक्शन ही एक्शन है। 9 ऑफ वैंड्स। आपको गाइस कार्ड दिख रहे हैं नहीं? एक मिनट, मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। सन का कार्ड है हमारे पास, 9 ऑफ वैंड्स है। ओके, और क्या आता है एक्शन में? लवर्स का कार्ड आ गया गाइस। वाओ। गाइस यहाँ पे लियो स्पेशल है, और यहाँ पे जेमिनी स्पेशल है। आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं साइंस के, एरिस लियो सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। और देख लेते हैं क्या एक्शन लेंगे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स गाइस, ये एक्शन का ही कार्ड होता है, और ये जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप हो सकते हैं। लास्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो सबसे पहले जो बात मुझे यहाँ दिखाई दे रही है गाइस, वो ये है कि आपको अपनी सबसे बड़ी खुशी मानते हैं जीवन में, आपको पाने के लिए कुछ भी करेंगी। मुझे यहाँ डेफिनेटली फील हो रहा है ये इंसान जो है, जो भी ये भी आपके जो पार्टनर हैं, वो किसी भी सिचुएशन में हो, चाहे वो फाइनेंशियली थोड़ा ग्रो नहीं कर पा रहे या कुछ भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको एक ऐसी खुशी मानते हैं जिसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। एक सूर्य का उजाला जो होता है, वो उजाला आप हैं उनके लिए, और वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना ही चाहते हैं। आपके साथ पूरी फैमिली हमारी अपनी देखना चाहते हैं, जिनमें बच्चे, पेरेंट्स वगैरह सब हों। और मुझे ये भी फील हो रहा है इस कार्ड को देख के कि आपसे जब वो उनका रिलेशन ऐसा है कि आप उनकी ज़िंदगी में एक ऐसी खुशी है जिसको वो कभी खोना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात ये है, तो अल्टीमेट हैप्पीनेस आपको मानते हैं कहीं ना कहीं। मुझे यहाँ ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो सन का कार्ड ये भी बताता है कि आप इनके कनेक्शन को इस तरह मानते हैं लकी चार्म, जैसे कि आप इनकी लाइफ में आएंगे तो बहुत सारे ऐसे काम
लकीली हो जाएंगे जो इनको अभी तक नहीं, जैसे कि फाइनेंशियली ग्रो नहीं करे तो आपकी वजह से जो एफर्ट्स लगाएंगे उनमें उनकी फाइनेंशियली भी वो ग्रो हो सकते हैं, स्टैब्लिश हो सकते हैं अपनी लाइफ में, इस तरह का वो सोचते हैं। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि आप एक उनकी लकी चार्म है, जब आप उनकी लाइफ में आएंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा और हैप्पीनेस उनके साथ होगी। इस तरह की मुझे वाइब्स आ रही हैं। नेक्स्ट ये द बेस्ट कार्ड होता है पूरी डेक में। तो इसके अलावा ये ओवरऑल जो एनर्जी इसमें आती है इस कार्ड में, इसका मतलब ये होता है कि ओवरऑल हैप्पीनेस आपके पास आने वाली है, इस कार्ड का ही मतलब होता है। तो एक्शन का कार्ड ले लें चाहे किसी तरह से भी कार्ड ले लें, ये पूरी तरह से बहुत खुशी का और एनर्जी लेवल आप लोगों का बहुत अच्छा होगा, दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। अपनी जो आप जो जो भी काम करेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो पॉजिटिविटी की ओर जाएंगे। ये कार्ड ही कहता है कि आपने जो भी काम किया है, जो भी डिसीजन लिया है वो बहुत ही पॉजिटिविटी की ओर जाएगा। ये कार्ड हमें कहता है। 9 ऑफ वैंड्स हमें बताता है कि एक्शन के रूप में थोड़ा सा अपने आप को गार्डेड रखेंगे। जैसे कि मैंने कहा 4 ऑफ कप्स की एनर्जी हमारे हमारे पास आई थी, कहीं ना कहीं वो लगता है कि उनको कि लोग साथ नहीं देंगे, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, जो मैं एक्शन लेने जा रहा हूँ उसमें लोग मेरा साथ देंगे या नहीं देंगे, इस बात से वो थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन फिर भी अपनी बैंड को लेके खड़े हैं, इसका मतलब अपने जो इरादे हैं उनके बहुत पक्के हैं, क्योंकि क्योंकि आपसे बहुत लव करते हैं। द लवर्स का कार्ड सोलमेट का कार्ड होता है। आपको उनको लगता है कि आप भगवान हमारे साथ हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ जो भी परेशानियां वो दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ फील हो रहा है कि लवर्स का कार्ड जो होता है चॉइस को भी बताता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको चूज किया है, चाहे कुछ भी कोई भी और पर्सन भी होगा रिलेशन में और भी आपके पास या उनके पास ऑफर्स आ रहे होंगे, लेकिन वो आपको चूज करेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है कि आप जब उनके कनेक्शन में आए तो उनके पास ना सिर्फ लक आया साथ में, बल्कि एक अल्टीमेट हैप्पीनेस आपके साथ आई है। तो वो इस हैप्पीनेस को कहीं गंवाना नहीं चाहेंगे, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका आपका जो प्यार है उसको बदले में आपको दुगना तिगना लव देना चाहते हैं। लवर्स का कार्ड ये कहता है, सोलमेट का कार्ड होता है, ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है। तो और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है गाइस। और जो एक्शन लेंगे वो बहुत ही डिसेंट होगा, जो भी होगा प्यार को लेके जो भी वो डिसीजन लेंगे बहुत फास्ट लेंगे, क्योंकि हमारे पास नाइट ऑफ सॉर्ड्स का आगे कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है कि बहुत जल्द वो इस तरह से रिश्ते में क्लियरिटी लाएंगे, अपने घर वालों को बताएंगे, या जिनको भी क्लियरिटी देनी चाहेंगे ट्रस्ट इश्यूज होंगे तो उनको सॉल्व करेंगे, अपने घर वालों को मनाएंगे, आपके पास आने के लिए दौड़े चले आएंगे। ये कार्ड हमें बताता है कि फास्ट एक्शन को बताता है। 1 महीने की मैंने बात कही है, वहीं पे आपके एक्शन आप इनके एक्शन बहुत जल्द देखेंगे, 1 वीक में भी देख सकते हैं आपके इनके एक्शन। जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कहती है कि जो भी डिसीजन लेंगे बहुत जल्द लेंगे अब, और अब वो वेट करना नहीं चाहते हैं, बहुत जल्द अपने दिमाग में उन्होंने एक जो जगलिंग चल रही थी उससे वो जगलिंग से दुविधा से दूर आ चुके हैं, दुविधा में नहीं है अब, कोई डिसीजन लेने की उस पर आ गए हैं, डिसीजन लेने के मूड में है वो। कुछ ना कुछ जो भी डिसीजन लेंगे वो पॉजिटिविटी की ओर आएगा, क्योंकि इसके बाद क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पॉजिटिविटी मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पॉजिटिव डिसीजन है, आपके पास आना चाहेंगे, घर वालों को मनाएंगे, ये सारी बातें इस एक्शन कार्ड से हमें पता चल रही है। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि बहुत ज़्यादा आपके प्रति, ये आपकी एनर्जी गाइस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी लेडी होती है जो कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं कहती। वो इतनी एनर्जेटिक होती है, जैसे कि मैंने बताया जहाँ सन का कार्ड आता है वो एनर्जी से भरा होता है, उसी तरह ही जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो आपको इस तरह देखते हैं कि आप उनके अल्टीमेट खुशी तो है, बल्कि आप उनके विचारों से बहुत मेल खाते हैं। आपके विचार कहीं ना कहीं आप इतने एनर्जेटिक हैं कि किसी काम के लिए ना नहीं कहते हैं, आपको तुरंत बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक्शन में कार्ड आया तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको एक बहुत ही सच्चा इंसान मानते हैं, और आज सच्चाई के साथ आपके पास आना चाहते हैं, सच्चाई को साथ में लेके आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो क्वीन ऑफ वैंड्स है वो बहुत ही सच्चाई पसंद इंसान होता है। तो जो आपको मानते हैं वो एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मानते हैं, मतलब बहुत सच्चाई पसंद इंसान। जो भी बातें कुछ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ आपके पास आना चाहते हैं। और एक्शन का कार्ड इसके पास है तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली जो भी आपको क्लियरिटी देनी है रिलेशनशिप में वो आपको क्लियरिटी बहुत जल्दी दे देंगे। और मुझे लगता है कि एक ऑफर आपके पास बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि हमारे पास ओवरऑल इस रीडिंग में सन का कार्ड आ गया, तो और कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये थी रीडिंग गाइज, आपको कुछ भी रेजोनेट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए हम इनके द्वारा कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। मैसेज ओके, आपको ये क्या मैसेज देना चाहते हैं वो देख लेते हैं। चलिए स्पिरिट्स हमें बताइए कि मेरे व्यूअर के पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैं रेंडमली निकालूँ, बस ऐसे निकाल लेते हैं।
पहला है आई वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क फॉर यू, तो आपके लिए बहुत कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है गाइस। दूसरा हमारे पास है यू आर माई स्वीट हार्ट, ओके। आई एम फार फ्रॉम यू, ओके। सॉरी, तो आपसे किसी बात के लिए सॉरी कह रहे हैं। ट्रू लव, ओके। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, ओके गाइस, वो कह रहे हैं कि आपके साथ में पूरी जिंदगी मतलब बुढ़ापे की ओर जाना चाहते हैं आपके साथ। डू नॉट फॉरगेट मी, ओके गाइस, आप ना भूले उन्हें, ये कह रहे हैं। ये क्या है? आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग दैट यू लाइक, आपको कोई गिफ्ट वगैरह कुछ देना चाहते हैं जो आपको पसंद आए। और हमारे पास है वेट फॉर मी, तो कह रहे हैं कि मेरा वेट कीजिए। और देख लेते हैं, ये है यू ऑलवेज इन माई थॉट्स आई कैन फील इट, तो कह रहे हैं कि आप हमेशा मेरे ख्वाबों में, थॉट्स में रहते हैं और मैं आपको भूल नहीं सकता। तो ये थी आपकी रीडिंग गाइस, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही गाइस, और नेक्स्ट टाइम मैं मिलती हूँ, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।